भाइयों बहनों, मैं नस अब्दुल्ला स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंदिर पर हुआ हमला न कि सिर्फ इस्लाम विरुद्ध है बल्कि निंदनीय और दंडनीय है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा कि पाकिस्तानी तशद्दुद पसंद नाम नहाद मुसलमानों और उनके कुछ रहनुमाओं द्वारा किया गया ये कार्य कुरान और सुन्नत की रोशनी में कितना सही है। देश दुनिया में इस प्रकार की घटित होने वाली घटनाओं पर मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? पाकिस्तानी सरकार की अभी तक इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? इस प्रकार की पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं का मेरे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए देखते हैं। जैसे ही ये खबर सरहद के इस पार भारत में आती है, हिंदू मुस्लिम करने वाले नफरत परोसने वालों को बेहतरीन मसाला मिल गया। मैं इस पर प्रकाश डालूं इससे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो इस्लाम के विरुद्ध है, वो निंदनीय है, दंडनीय भी है, इस्लाम की स्पष्ट शिक्षाओं का उल्लंघन है। हमारी संवेदनाएं पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम जो लोग दे रहे हैं, मैं उनमें और भारत में हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम करते हैं इनमें मैं कोई अंतर नहीं समझता। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करने वाले बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक मुसलमानों के विरुद्ध उकसाते हैं, भड़काते हैं, और पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमानों को अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए लोग भड़का रहे हैं, भड़काते हैं। ये दोनों में एक मूल समानता है। दोनों धर्म को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया है और इसमें जनता को अंधा बना दिया है। प्रश्न ये पैदा होता है, क्या ये दोनों धर्म बुरे या धर्म को धंधा बनाने वाले ये लोग बुरे? इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि धर्म को धंधा बनाने वाले ये लोग बुरे, चाहे वो सरहद के इस पार हों या सरहद के उस पार। बड़ी ही अजीब बात है कि जो लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं उन्हें निंदा करनी चाहिए। ये निंदनीय है, दंडनीय भी है, लेकिन इसके जो बहुसंख्यक निंदक हैं वो भारतीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भारतीय बहुसंख्यकों को स्वयं ऐसे कार्य करने के लिए उकसाते रहते हैं। ये लोग निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं, इनका बस एक ही आधार है, वो है घृणा व द्वेष रूपी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ये मेरे देश भारत को एक्सट्रीमिज्म के उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं जिस शिखर पर पाकिस्तान आसीन है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक डिस्ट्रिक्ट के एक मंदिर पर जो हमला हुआ, 101 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्वामी परमहंस जी थे, उन्हीं की समाधि है, उन्हीं के नाम पर यह मंदिर है। इस पर जो हमला किया गया ये कायरतापूर्ण है, ये अफसोसनाक है, निंदनीय है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया और इसकी निंदा की। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान ने इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। पाकिस्तानी उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने इसकी कड़ी निंदा की और इस पर कार्रवाई की शीघ्र अतिशीघ्र मांग की। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए एक आयोग का गठन किया और 4 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा। अभी तक 45 लोग हिरासत में हैं, 300 से अधिक लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अभी तक पाकिस्तानी सरकार के जितने भी एक्शन लिए गए हैं वो सभी अल्पसंख्यकों के हित में हैं। मुझे आशा है कि पाकिस्तानी हिंदू भाइयों को इसमें न्याय मिलेगा और उनके मंदिर का पुनर्निर्माण भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान के तथाकथित मुसलमानों ने जो कुछ भी किया, ये इस्लाम विरुद्ध है, इस्लाम की स्पष्ट शिक्षाओं का उल्लंघन है, कुरान और सुन्नत की अवहेलना है। इस्लाम के दृष्टि में, इस्लाम के निकट मंदिर, मठ, गिरजाघर, मस्जिद ये सभी पवित्र स्थल हैं। इन सभी स्थानों पर अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का नाम लिया जाता है। ये बात मेरी अपनी नहीं बल्कि कुरान ने सूरह नंबर 22 आयत नंबर 40 में कहा कि यदि अल्लाह एक दूसरे के द्वारा लोगों को हटाता नहीं तो इस धरती पर
मंदिर, मठ, गिरजा, यहूदियों के प्रार्थना स्थल, मस्जिद, इन सब में अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये सभी ढा दिए जाते। कुरान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कुरान ने कहा कि अगर ये सत्ता परिवर्तन नहीं होते, एक ही व्यक्ति अगर सत्ताधीन रहता, तो इस धरती पर न मंदिर होता, न मठ होते, न गिरजा होते, इन सब को मिटा दिया जाता, ढा दिया जाता। और कुरान ने आगे कहा कि इन सब में अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसलिए इन सभी स्थानों को नहीं तोड़ा जा सकता। इन सभी स्थानों को तोड़ना इस्लाम विरुद्ध है। इस्लाम इन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ना कि तोड़ने की। पाकिस्तानी तथाकथित मुसलमानों ने जो कुछ भी किया वो कुरान की इस आयत का उल्लंघन किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन ने अपने पूरे जीवन काल में इसका पालन भी किया। इस्लाम माइनॉरिटीज को इंटरनल देता है। इस्लाम माइनॉरिटीज की इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत की जमानत देता है। मुल्क शाम, आज़रबाईजान, मिस्र, लुकाफ इत्यादि देशों को मुसलमानों द्वारा ये प्रतिज्ञा पत्र दिया गया था कि उनके धार्मिक स्थानों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके धर्म, उनके धन, उनकी संपदा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आज भी मौजूद हैं। और मुसलमानों के खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का इसमें किरदार मिसाली है। जब आप फिलिस्तीन की धरती पर पहुंचते हैं तो नमाज का समय होता है। पोप कहते हैं कि आप नमाज यहीं कर लीजिए, लेकिन खलीफे दोम कहते हैं मैं नमाज यहाँ कर लेता अगर मुझे ये अंदेशा नहीं होता कि मेरे बाद आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे इस चर्च को तोड़कर मस्जिद का रूप ना दे दें, इसलिए कि उनके खलीफा ने यहाँ नमाज पढ़ा था, इसलिए मैं चाहते हुए भी यहाँ नमाज नहीं अदा करूँगा। ये था इस्लाम में माइनॉरिटीज़ का स्टेटस। ये था उमर फारूक की दूरदर्शिता कि भविष्य में भी इस चर्च को ना तोड़ा जाए, इसलिए वहाँ उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ा। उमर फारूक का ही शासनकाल है। इजिप्ट के गवर्नर बनते हैं अम्र बिन आस। इनसे पहले वहाँ पे कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स ये लोग रूल करते थे। ऑर्थोडॉक्स जब वहाँ रूल कर रहे थे तो वो कैथोलिक के ऊपर और वहाँ के जो मूल निवासी थे किप्ती, इनके ऊपर जुल्म करते थे। यहाँ तक कि किप्तियों के जो चर्च होते थे वो अंडरग्राउंड हुआ करते थे और उनका जो पोप था उस काल में वो गाँवों में छुपा रहता था, छुप कर जीवन व्यतीत करता था। ये लंबी दास्तान है। लेकिन जब अम्र बिन आस वहाँ के गवर्नर बनते हैं, जब उनके अधीन आता है इजिप्ट, तो इन तीनों को उन्होंने प्रोटेक्ट, तीनों सेक्ट्स को, ये क्रिश्चियन सेक्ट्स हैं। काहिरा में मस्जिद अम्र बिन आस है, उसके पास ही अंडरग्राउंड जो चर्च एक है वो भी आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। आप उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ये था इस्लाम में माइनॉरिटीज़ का स्टेटस। इस्लाम ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें प्रिजर्व किया। और जो मदीना चार्टर था, मदीना चार्टर माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए था। उनकी जान माल, उनकी इज्जत आबरू की प्रोटेक्शन की उसमें ज़मानत दी गई थी। यहाँ तक कि मदीने के यहूदियों के मामले उनके धार्मिक ग्रंथों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल कराए। जुडिशियल मामले भी उनके अधिकांश उनके धार्मिक ग्रंथों से हल कराए गए। ये था इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के अधिकार। अगर इस धरती पर किसी को मंदिरों को, मठों को, गिरजाघरों को तोड़ने का अधिकार था तो वो नबी आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। उनके बाद हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान अली को था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो फिर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों को ढाएं? इस्लाम ने माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार दिए वो अधिकार दुनिया में किसी ने नहीं दिए। 1814 में कांग्रेस वियना, उसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की गई। फिर 1849 में यूरोप के हंगरी कंट्री में माइनॉरिटीज़ के लॉ इम्प्लीमेंट किए गए पहली बार। इस्लाम ने इसे सबसे पहले दिया था, सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। इवन यूएन चार्टर जो है वो बेस्ड अपॉन मदीना चार्टर है। लेकिन अफसोस तथाकथित नाम नेहाद पाकिस्तानी मुसलमानों ने इसे भुला दिया और खुद साख्ता इस्लाम को अपना लिया और हकीकी इस्लाम को कोसों दूर छोड़ दिया। पाकिस्तानियों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और वहाँ के अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को वो हुकूक, वो राइट्स देने चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो खलीफे दोम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दिया। और मुसलमानों को इस पर सोचना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना घटें और अगर दुर्भाग्यवश दुनिया के किसी भूभाग में घटें तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। इसके नाम पर इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। इस्लाम में इस प्रकार के एक्सट्रीमिज्म का कोई स्थान नहीं।
अंत में मैं अपनी बात सुप्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान, मुहक्किक व मुफक्किर, थिंकर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के इन 2 पंक्तियों पर विराम दूंगा कि तशद्दुद अपने अंजाम के एतबार से खुदकशी है और अमन अपने अंजाम के एतबार से ज़िंदगी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।